हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। तो कल की वीडियो में हमने भारत की प्रमुख नदियों का थ्योरी पार्टें कवर किया था और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं उनसे संबंधित MCQs। ठीक है, इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चनों को रखा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पीछे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जो हमसे कल पार्ट छूट गया था वो हम क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। चलते हैं हमारे आज की प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं कि तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है। तो ये मैंने कल आपको बताया था कि जो मानसरोवर झील है वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं? एक तो सिंधु, जो कि जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, ठीक है, असम और फिर बांग्लादेश में जाकर कहाँ पर गिर जाती है? अपनी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक सतलुज नदी है जो कि इंडिया से होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। 3 नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि सिंधु की लंबाई कितनी है तो आपको क्या जवाब देना है? 3180 यानी कि 3180 किलोमीटर। अगर सतलुज की आपसे लंबाई को पूछे तो कितनी होगी? 1450 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र की अगर कोई लंबाई पूछे तो कितनी होगी? 2900 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी आपकी? ऑप्शन बी गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? आपकी कावेरी होगी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? कावेरी नदी होगी, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 800 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी को हमें बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिणी गंगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई भी आपको ध्यान में रखनी है। 1465 इसकी लंबाई है। ठीक है, अब देखो भाई, हम गंगा नदी के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है, और ये जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण आपकी गंगा प्लस में ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो गंगा नदी है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से आपके? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हो गई। ठीक है, और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जाती है और फिर बांग्लादेश में होते हुए ये कहाँ पर गिर जाती है? आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और जो कावेरी, एक पॉइंट हो रहा है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। ये जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? आपकी कावेरी नदी होगी। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 800 किलोमीटर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, माजुली क्या है? एक मिनट रुकना भाई। हाँ, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, महानदी, चंबल और तीस्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है, जो कि कहाँ पर है? असम में है। असम में है। ये विश्व का पहला नदी द्वीप है, विश्व का पहला है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है किस नदी को? ये पूछा है इसमें। तो जो महानदी है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। जो बिहार का शोक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। इसके अलावा दामोदर जो है उसको क्या कहा जाता है? इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है,
भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपकी गंगा है वो डेल्टा बनाती है, गोदावरी बी, गंगा, गोदावरी और महानदी तीनों क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है। लेकिन जो ताप्ती नदी है वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है भाई, सेंचुरी या फिर एस्चुरी कह सकती हैं उसको। उसका निर्माण करती है कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ठीक, इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है आपकी? उसका ऑप्शन सही प्रश्न आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। और जो धुआंधार जलप्रपात है इसको 20 मई 2021 को, सॉरी 21 है यहाँ पर, 20 मई 2021 को क्या किया गया? यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल किया गया। लूणी नदी आपकी कहाँ पर है? जो है लूणी नदी वो लवण युक्त नदी है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है? तो प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोदावरी। ठीक है, अगर आपसे पूछे बड़ी कौन सी हो गई? गोदावरी। अगर लंबी पूछे तो कौन सी होगी? कावेरी होगी। ठीक है, कावेरी नदी, कावेरी नदी आपकी सबसे लंबी नदी होगी। इसको दक्षिण भारतीय गंगा कहते हैं। ठीक है, लेकिन गोदावरी नदी को भी गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी पूरे वर्ष क्या होता है, ये नदी बहती रहती है। ठीक है, 12मासी नदी है ये, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं? गंगा नदी या बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिणी गंगा इसे कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो जो ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। कहाँ पर है? मानसरोवर झील है जो कहाँ पर है? तिब्बत में है। इसके अलावा सतलुज, ठीक है, और सिंधु, इनका उद्गम भी भारत के स्थल में, भारतीय क्षेत्र में नहीं है। इससे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी होगी? आपके ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, गंगा या फिर यमुना। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका एकदम सही आंसर है। ये कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो यमुना नदी है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। ठीक है, और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना की, मतलब कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? आपकी यमुना होगी। इससे अगला प्रश्न है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये भी मैंने कल आपको बताया था, शिपकिला दर्रा से होते हुए कहाँ ये जो नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और जो ये जो दर्रे हैं नाथुल्ला कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप इस क्लास को भी देख लें। जो जिला आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? देखो जो ये जो है, हाँ, पद्मा किसका नाम है? गंगा का नाम है। ठीक है, जमुना भी किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। और सांगपो भी किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम है। और जो मेघना नाम है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को कहते हैं। ठीक है, गंगा प्लस में ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। और ये बांग्लादेश में जाकर मिलती हैं आपस में। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ये मैंने आपको बता दिया है किसको कहा जाता है।
कावेरी नदी को, ठीक है। कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। और मैंने इसकी लंबाई बताई थी, कितनी थी 800 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कावेरी नदी। इसके अलावा जो मैंने एक और बताया था आपको, क्या बताया था, गोदावरी नदी, इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 12मासी नदी है, इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है, ठीक है। इससे अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी होगी? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। लंबी नदी गंगा होगी, चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र होगी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी होगी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 10 किलोमीटर तक की चौड़ाई हाईएस्ट इसकी देखी गई है, ठीक है। ये जो नदी है ये 10 किलोमीटर तक की चौड़ी है कहीं कहीं पर, ठीक है। इससे अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है? तो वो कौन सी नदी है आपकी? कोसी नदी है, जो कहाँ पर है? बिहार में। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो कौन सी होगी आपकी? लूनी नदी होगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके 15 क्वेश्चंस, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।